अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। कि आज हम मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें हम वाटर को डिटेल से पढ़ रहे थे और हमने टाइप्स ऑफ वाटर पढ़ा, जिसमें हमने हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ी। अब हम वाटर की हार्डनेस को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं उसके मेथड पढ़ेंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज मेथड ऑफ रिमूविंग हार्डनेस। हम वाटर की हार्डनेस को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए क्या होता है, जो हार्ड वाटर में जो आयंस होते हैं, किसके आयंस होते हैं, मैग्नीशियम्स के आयंस होते हैं, कैल्शियम्स के आयंस होते हैं। मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड होता है हमारे पास। ठीक है, मैग्नीशियम हमारे पास क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। और हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है। ये सारे क्या है हमारे पास जो मिनरल्स होते हैं, इनके जब हम आयंस को रिमूव कर देते हैं तो वाटर की हार्डनेस क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। अच्छा, वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए कुछ मेथड यूज़ किए जाते हैं ताकि वाटर की हार्डनेस ख़त्म हो जाए और वाटर हमारे पास क्या हो, सॉफ्ट हो जाए। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे कि हमारे पास फर्स्ट मेथड क्या है कि टेम्परेरी जो हार्डनेस होती है वो उसको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें जो है हमारे पास बॉइलिंग वाटर। वाटर को बॉईल करने से क्या होता है, वाटर की हार्डनेस ख़त्म की जा सकती है। कौन से वाटर की, जो टेम्परेरी हार्ड वाटर होता है। हमने पढ़ा था कि जो टेम्परेरी हार्ड वाटर होता है उसमें एक्सेस अमाउंट में क्या होते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स होते हैं और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स होते हैं। और जब हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, इनसॉल्युबल जो हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, वाटर हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, उसमें से रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही बात लिखी है कि जो हम वाटर को बॉईल करते हैं, इसमें जो एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। किस चीज़ में टूट जाते हैं, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर भी यही बताया है। देखिए, जो कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इक्वस है हमारे पास, वाटर में मौजूद है ये। तो क्या हुआ, जब इसको हम हीट करेंगे, वाटर को हीट करेंगे तो इसमें से क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा। ये किस फॉर्म में होगा, इनसॉल्युबल फॉर्म में। इनसॉल्युबल फॉर्म में कैसे होगा ये, देखिए जब आप वाटर को बॉयल करेंगे तो वाइट कलर की एक तह क्या होगी, बर्तन के साइड्स पे जमा हो जाएगी या ऊपर एक लेयर फॉर्म में जमा हो जाएगी। तो ये क्या होगा, फिर इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट होगा, सेपरेट हो जाएगा और वाटर हमारे पास अलग होगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, गैस फॉर्म में अलग हो जाएगी। तो इस वाटर को जब हम फिल्टर आउट करेंगे तो इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट साइड पर रह जाएगा और वाटर हमें सॉफ्ट वाटर या प्योर वाटर क्या होगा, ऑब्टेन हो जाएगा। इस तरह से टेम्परेरी जो वाटर है उसकी हार्डनेस को हम क्या करते हैं, रिमूव कर सकते हैं और उसे हम सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। अच्छा, जो टेम्परेरी वाटर है उसको एक दूसरा मेथड है जिसके के ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, वाटर की हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। वो क्या है, क्लार्क मेथड। क्लार्क्स मेथड क्या है, क्लार्क जो मेथड है ये एक साइंटिस्ट का नेम है। इसने बताया था कि अगर आपके पास जो हार्ड वाटर हो, टेम्परेरी हार्ड वाटर हो, आप उसको किस तरह से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसने क्या किया था, स्लेक्ड लाइम जो है, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं या चूते का पानी भी कहते हैं। ये एक केमिकल प्रोसेस के ज़रिए क्या होता है, इस तरह से टेम्परेरी जो हार्डनेस होती है वाटर की, वो क्या की जाती है, ख़त्म की जाती है केमिकली से। केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, हम सिलेक्ट लाइम जो होता है उसे हम ऐड करते हैं हार्ड वाटर में। हार्ड वाटर में क्या होता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है या कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स होता है। जब हम इसमें ऐड क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि चूने का पानी है, केमिकली जब हम इसमें ऐड करते हैं, इसमें रिएक्शन होता है तो क्या होता है, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तो ये क्या होता है, ये सेपरेट आउट हो जाता है। वाइट जो हमारे पास प्रिसिपिटेट होते हैं या पीपीटी होती है, वो क्या होती है, साइड पे जमा हो जाती है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास क्या है, ये भी इनसोल्यूबल होता है वाटर में, ये भी क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। और जो प्योर वाटर होता है वो तो हमें ऑब्टेन हो जाता है।
ठीक है। इसी तरह इन्होंने बताया कि जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, जब हम इसमें स्लेक्ड लाइम ऐड करते हैं केमिकली, तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो सेपरेट हो जाता है, और वाटर क्या होता है, हम ऑब्टेन कर लेते हैं। इस वाटर को जब हम फिल्टर आउट कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, सॉफ्ट वाटर होता है। तो ये कलर का मेथड था। कलर के मेथड के जरिए भी वाटर की हार्डनेस को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसमें यूज़ क्या किया जाता है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है। ये एमसीक्यूज में भी अक्सर क्वेश्चन आता है कि जो कलर का मेथड है इसमें जो केमिकल यूज़ किया जाता है उसका नेम क्या है। डिफरेंट आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपने याद रखना है। उसमें सिलेक्ट लाइन्स को यूज़ किया जाता है जिसका फॉर्मूला है CaOH2। ठीक है। उसके बाद है कि जो हमारे पास परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, उसको किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, पहले हम बात करते हैं कि परमानेंट हार्डनेस होती किसकी वजह से है। अच्छा, जो परमानेंट हार्डनेस होती है ना वाटर की, उस वो इस वजह से होती है कि वाटर में क्या होते हैं, एक्सिस अमाउंट में डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्ट। किसके सॉल्ट होते हैं, वो कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्ट होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड के सॉल्ट होते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड के सॉल्ट होते हैं, और फिर आयरन सल्फेट के सॉल्ट होते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्ट होते हैं। वो क्या होते हैं, एक्सिस अमाउंट में क्या होते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर परमानेंट हार्ड हो जाता है। लेकिन परमानेंट हार्डनेस भी वाटर की ख़त्म की जा सकती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पे डिफरेंट मेथड है, वो आप आगे पढ़ेंगे। जस्ट यहाँ पे एक मेथड बताया गया है, वो यूजिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को यूज़ करते हुए हम परमानेंट हार्डनेस वाटर की किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, जो परमानेंट हार्डनेस होती है ना वाटर को, हम खुद से मतलब जिस तरह हमने बॉयलिंग की थी या फिर हमने चूने का जो पानी था, सिलेक्ट लाइम जो था हमने यूज़ किया था, तो हमने क्या किया था, हार्डनेस ख़त्म कर दी थी। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस ख़त्म करने के लिए हमें केमिकली कोई रिएक्शन करवाना पड़ता है। मतलब हम उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, सोडियम। जब हम उसमें वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं, जिसे सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, या सोडियम जियोलाइट जो होता है, वो रिमूव करता है किसके आयंस, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो इनसॉल्युबल आयंस होते हैं, वो वाटर से क्या करता है, रिमूव कर देता है। अच्छा, अब वॉशिंग सोडा को यूज़ करते हुए हम जो हमारे पास हार्ड वाटर होता है उसकी हार्डनेस को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा देखिए, जब वॉशिंग सोडा होता है ना, जब वाटर में ऐड किया जाता है, जैसा कि सोडियम, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट हमारे पास क्या है, एक वॉशिंग सोडा है। ठीक है। वॉशिंग सोडा जब हम ऐड करते हैं कैल्शियम सल्फेट में, कैल्शियम सल्फेट क्या है, हमारे पास परमानेंट जो वाटर की हार्डनेस का बायस होते हैं वो है। जब हम इन दोनों का केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इस सोल्यूबल जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है, और हमारे पास सोडियम सल्फेट बनता है। जब सोडियम सल्फेट क्या होता है, हमारे पास ये पानी में डिज़ोल्व होता है, लेकिन पानी को नमकीन, मतलब ये बिल्कुल सॉफ्ट वाटर में तो कन्वर्ट नहीं करता, लेकिन ये क्या होता है, नमकीन पानी में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से इन्होंने कहा है कि जब सोडियम कार्बोनेट को डिसोल्व किया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट में, तो हमारे पास क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स क्या होते हैं, बनते हैं। ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, और ये सोडियम सल्फेट होता है। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये सॉल्ट है, हमारे पास सोडियम सल्फेट भी सॉल्ट है। ये क्या होते हैं, सॉल्ट, इसमें वाटर में डिसॉल्व ही रहते हैं। तो इस तरह से हम जो हमारे पास परमानेंट हार्ड वाटर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी हार्डनेस को ख़त्म कर सकते हैं और उसे सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे आज जो है हमने मेथड पढ़े हैं कि अगर हमारे पास हार्ड वाटर हो तो उसको हम सॉफ्ट वाटर में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें हमने वाटर, जब हमारे पास टेम्परेरी हार्ड वाटर था तो उसको हम दो तरीकों से क्या कर सकते हैं, उसकी हार्डनेस को ख़त्म कर सकते हैं। फर्स्ट इज बॉइलिंग का मेथड हमने पढ़ा, एंड सेकेंड इज कलर्क मेथड पढ़ा। और दूसरे में हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास परमानेंट हार्ड वाटर हो तो उसको हम वॉशिंग सोडा के यूज़ करने से क्या कर सकते हैं, हम उसे उसकी हार्डनेस को ख़त्म कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।